नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में जेडीए ने कार्रवाई करते हुए 12 बीघा भूमि से अवैध कब्जा हटाते हुए अपने कब्जे में ले लिया। जमीन पर करीब 20 साल से अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। कोटा में शहर में करीब 100 कॉलोनी में जलापूर्ति ठप रहेगी। आज सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो वहीं गुरुवार सुबह भी सप्लाई शुरू होने के बाद भी उपभोक्ताओं को कम दबाव से पानी मिलेगा। आधी रात को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई। वहीं नेपाल में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना इलाके में एक युवक को बंधक बनाकर पीटा गया। सूचना पर युवक के पिता ने मौके पर जाकर बचाया और थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कोटा ग्रामीण की खातौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन और खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। चूरू शहर में चंद्र ग्रहण का व्यापक असर देखने को मिला। यहां सूतक काल लगने के साथ ही जहां सालासर बालाजी सहित मंदिरों के पट बंद हो गए, वहीं दोपहर बाद मुख्य बाजार भी सुनसान नजर आए। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र में हत्या की वारदात को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामले में सामने आया है कि मां के साथ अवैध संबंध में बाधा बन रहे बच्चे की मां के प्रेमी ने ही हत्या कर दी। बूंदी जिले में बरुंधन गांव के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फिर से अमेरिका में रहने वाली प्रवासी भारतीय दंपत्ति ने उपहार भेजे। इस बार जैन दंपत्ति ने गरीब बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए स्वेटर और चॉकलेट भेजी है। बावटा समेत आसपास के इलाकों में मंगलवार को अचानक मौसम में पलटा खाया। क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। अचानक हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, साथ ही मौसम में ठंडक आ गई। कलिंजरा थाना पुलिस ने लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि एक नाबालिग डिटेन किया गया। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उनका कांग्रेसियों एवं ब्राह्मण समाज के लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। महेश शर्मा ने कहा कि मेरा काम समाज की समस्याओं का समाधान करना है। कोटा के नयापुरा थाने के सामने एक पेड़ के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के कोलसिया गांव में बल्ब चोर कैमरे में कैद हुए। रात के अंधेरे में कोलसिया में बल्ब चुराने की घटना सामने आई। राजसमंद के अंबा माता मंदिर में चोरों ने मंदिर के ताले तोड़ दिए और माताजी के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। मंदिर में हुई चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बड़ी खबर है जयपुर से। बेशकीमती जमीन पर जेडीए की कार्रवाई। बेशकीमती जमीन से जेडीए ने अवैध कब्जा हटवा दिया और कब्जा ले लिया। पुलिस बल के साथ कब्जा लेने पहुंची जेडीए की टीम। जेडीए ने करीब 12 बीघा भूमि से अवैध कब्जा हटाया। 20 साल से यहां अतिक्रमण किया गया था, जिसे अब जेडीए ने हटा दिया है। एक और बड़ी खबर जयपुर से, जहां जयपुर में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। जेडीए की कार्रवाई के विरोध में ये टंकी पर चढ़कर विरोध करने लगा। निर्माण ध्वस्त करने का विरोध कर रहा था। इसके बाद जेडीए ने कार्रवाई को रोका। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। मल्होत्रा नगर की यह घटना। सहयोगी रोशन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन, क्या मामला पूरा? युवक क्या कह रहा था टंकी पर चढ़कर? क्या डिमांड है इसकी? सुमित, देखिए, ये व्यक्ति जो है जेडीए की कार्रवाई के विरोध में टंकी के ऊपर चढ़ा था। इसका नाम छोटू मीणा बताया जा रहा है। इस पूरी जमीन के ऊपर छोटू मीणा नाम के इस व्यक्ति और इसके परिवार का कब्जा था। इस व्यक्ति का ये आरोप है कि जो जेडीए जो कार्रवाई कर रहा है वो बिना पक्ष सुने बिना पक्ष जाने कर रहा है। जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बिना मौका दिए जेडीए कार्रवाई कर रहा है, जिसी के विरोध में आज ये यहाँ पर टंकी के ऊपर चढ़ गया। जिसके बाद में जो जेडीए के अधिकारी हैं उनके हाथ पैर फूल गए। इस युवक को समझाइश भी लगातार की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि अभी तक इस युवक को उतार लिया गया है। इस युवक को मधुमक्खियों ने काट लिया था, जो पानी की टंकी के ऊपर यहाँ पर थी। उन मधुमक्खियों के काटने की वजह से इस जो युवक है इसकी थोड़ी स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी। ऐसे में इस युवक को उतार लिया गया है। लेकिन बड़ी ये बात है
व्यक्ति जब जेडीए का प्रवर्तन दस्ता अल सुबह पहुंचा, इससे पहले जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने समझाइश कर दी है और उसके बावजूद इस तरीके का घटनाक्रम होता है। बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि किस तरीके से जो पुलिस जाब्ता है उसकी लापरवाही रही, युवक को समझाइश नहीं कर पाया और उसके बावजूद ऐसा इस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला। इस युवक की बात को जांचने की, परखने की कोशिश की गई। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, बावजूद इसके ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है युवक। देखिए बिल्कुल वो है, लेकिन जेडीए का ये पक्ष है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष को रिलीफ नहीं दिया है, इस जमीन के ऊपर स्टे नहीं है, जिसके चलते हुए जो जमीन है वो जेडीए के स्वामित्व की है, इस वजह से जेडीए कब्जा ले रहा है। अगर इस तरीके की अगर कोई भी वो होती है तो उसके लिए जिम्मेदार जेडीए होगा। ऐसे में जेडीए ने आज ये जो पूरी जो जमीन है, काफी बेशकीमती जमीन बताई जा रही है, उस जमीन के ऊपर कब्जा ले लिया है। जेडीए संपत्ति के यहाँ पर होर्डिंग लगा दिए गए हैं, बड़ी भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है। जो फेंसिंग की गई थी उस फेंसिंग को हटा दिया गया है। सुमित, शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने स्पा सेंटर के आड़ में देह व्यापार करने वाले स्पा सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 8 माह से फरार चल रहा था। राजसमंद जिले की कांकरोली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चुरा कर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर बरामद किया। आरोपी ट्रैक्टर से अवैध बजरी परिवहन करने का कार्य कर रहा था। उदयपुर में सब सिटी सेंटर में 150 अवैध गैस टंकियां मिली। एलपीजी गैस टंकियों को कार्गो से ले जाने की तैयारी थी। सूचना पर हिरणमगरी थाना पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। घाटोल तहसील मुख्यालय के मेन बाजार में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने फ्रूट विक्रेता महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात की। गनीमत रही कि महिला समय पर अलर्ट हो गई और उसने टूटी हुई चैन पकड़ ली। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। अब की बार पश्चिम से पूर्व की ओर ये यात्रा निकाली जाएगी। जयपुर पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के चेयरमैन विभाकर शास्त्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा शुरू हो जाएगी। बूंदी सदर थाना पुलिस ने गोपालपुरा गांव में हुए जानलेवा हमले की घटना में फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एक परिवार पर जानलेवा हमला कर आरोपी फरार हो गए थे। करौली में भूमि विवाद को लेकर एक वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार करीब 4 घंटे से अधिक समय तक रुका रहा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश के बाद वृद्धा का अंतिम संस्कार करवाया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने परिजनों के साथ रणथंभौर आए। वे रणथंभौर में अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर का 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक स्थित जोधपुर एयरबेस पर इन दिनों दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ के आसमान में गूंजती राफेल, सुखोई और तेजस जैसे एडवांस्ड फाइटर की आवाजें दुश्मनों को डराने के लिए काफी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से जुड़ी तैयारियों के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में जोधपुर के बोरानाड़ा में बैठक का आयोजन किया गया। सरदार शहर पुलिस ने आचार संहिता के दौरान अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 48,000 नशीली टैबलेट जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वायुसेना स्टेशन में तैनात एक जवान ने मंगलवार सुबह खुद को गोली से उड़ा लिया। चूरू के उदासर बीदावतान गांव के खेत में 65 साल के बुजुर्ग से बकरियों की बात पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। सीकर के खंडेला थाना इलाके के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत करने का मामला सामने आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा महाराणा प्रताप सदन पीजी कॉलेज धौलपुर में पीजी कॉलेज इकाई का गठन कर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 4 का निवासी शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र बगड़ तिराहे पर खेत की डोल पर लकड़ी काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा मंडल में स्पेशल कैंपेन 2.0 के अंतर्गत विशेष स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ रेल बनाने का संकल्प के साथ अभियान का आगाज किया गया। छबड़ा कस्बे में किसानों ने खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलवाने सहित अन्य मांगों को लेकर वाहन रैली निकाली। अलवर जिले के सदर थाने पर प्रेमी जोड़े को पुलिस द्वारा दस्तयाब करने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया।
प्रागपुरा थाना पुलिस ने जानलेवा हमला कर हथियार की नोक पर लूट के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले में 66वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में सरकारी और निजी स्कूलों की 17 टीमें भाग ले रही हैं। अलवर जिले के शाहजहांपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 48 पर कैंटर और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया। महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती में करौली, पाली, राजसमंद और टोंक जिलों के उम्मीदवारों का चयन उनकी शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया गया। तारानगर कस्बे के ओसवाल पंचायत भवन में मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। श्रीगंगानगर के दलपत सिंहपुरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और चारदीवारी के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढह जाने से एक मजदूर की मिट्टी में दब जाने से मौत हो गई। बूंदी में माली समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर तालेड़ा पंचायत समिति के सामने धरना शुरू कर दिया गया। बहुचर्चित 200 करोड़ के माठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप माठगी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी डायरेक्टर और फिजियोथेरेपी डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। सीकर के शिवसिंहपुरा स्थित हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक घर से चोरों ने करीब 16 लाख का माल पार कर लिया। घर वाले शादी में गए थे। घर के पड़ोस में लगे सीसीटीवी में 3 युवक दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। झुंझुनू के ब्रिजपुरा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक हरियाणा के बास की ढाणी नारनौल का रहने वाला है। मृतक के परिजनों ने बिजनेस पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाया। मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पोखरण के श्यामपुरा गांव में एक विवाहिता ने घरेलू कलह के चलते घर के पास में बने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पुलिस ने मृतका के पीआर पक्ष को सूचना दे दी है। बीकानेर के खाजवाला थाना क्षेत्र के 24 के जीडी गुल्लूवाली के पास एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने से किसान की मौत हो गई। पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। कोटा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा में एक लाइनमैन 20 फीट ऊपर बिजली पोल पर कनेक्शन सही करने चढ़ा था, तभी वो करंट की चपेट में आ गया। एक पैर बिजली पोल से फंस गया और उसकी मौत हो गई। धौलपुर में जीआरपी पुलिस चौकी के पार्क में एक युवती पर उसके प्रेमी ने जान संवारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवती आरोपी के चंगुल से छूटकर पुलिस चौकी पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उदयपुर के मीनार नेशनल हाईवे 76 पर स्थित एक निजी होटल में संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत के बाद मामला गर्मा गया। निष्पक्ष जांच को लेकर खिरोदा थाने पर ग्रामीणों द्वारा घेराव किया गया। बस्ती इलाके के गडौली गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन ने यहां जेसीबी की सहायता से करीब 4.5 बीघा आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाया। जानकारी के मुताबिक आबादी भूमि में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। श्रीगंगानगर में समेजा नहर पर किसानों के द्वारा नहर से सिंचाई पानी चोरी करने का मामला रंगे हाथों पकड़ा गया। सिंचाई विभाग और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिंचाई पानी की चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे पानी के पाइप जब्त किए। जोधपुर के संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के इंटर चिकित्सकों ने अपनी मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों का ज्ञापन मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के माध्यम से सूबे के मुखिया को भिजवाया। जयपुर के पास वाटिका इलाके में कथित धर्मांतरण खबरों के बाद बीजेपी गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सीकर सांसद स्वामी सुनिधानंद ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। टोंक शहर में इंदिरा रसोई योजना के तहत सड़क किनारे पक्का निर्माण करने से पहले टोंक नगर परिषद ने शहर के छावनी चौराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई का सड़क किनारे ठेले पर सब्जी बेचने वालों ने भी विरोध किया। आईआईटी जोधपुर के एक शोध में शोधकर्ता के शोध से सरकारी और निजी अस्पतालों में एक बार भर्ती होने के खर्चों को लेकर खुलासा हुआ, जिसके परिणाम बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों की तुलना में प्राइवेट अस्पतालों में प्रति भर्ती का कुल खर्च ज्यादा होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने झुंझुनू में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद कहा कि इस बार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी बीजेपी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। अलवर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा और छात्र शामिल हुए।
श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा धरने के 3200 दिन पूरे होने पर सामूहिक उपवास किया गया। सामूहिक उपवास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय वासियों ने भाग लिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 19-20 दिसंबर को अलवर जिले में रहेगी। सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राहुल गांधी के निजी सचिव और प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता अलवर पहुंचे और उन्होंने सभा स्थल का दौरा किया। राज्य सरकार ने अभ्यर्थी द्वारा पेश दस्तावेजों में बोर्ड और यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं होने पर अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने के निर्देश दिए, जिसके बाद राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने अब तक 200 अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। रेलवे ने यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 5 स्टेशनों पर 10 लिफ्ट लगाने का फैसला किया। रेलवे बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। टोंक के निवाई में किसानों ने जोधपुरिया जीएसएस पर प्रदर्शन कर सिंचाई के लिए रात में बिजली देने का विरोध किया। सिंचाई के लिए दिन के बजाय रात में बिजली देने की शुरुआत होने के बाद किसानों ने नई व्यवस्था का विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी जताई। झुंझुनू के चिड़ावा में गुरु नानक जयंती के मौके पर राजकीय अवकाश पर निजी स्कूलें संचालित होने की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आधा दर्जन से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया। जोधपुर के भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की ओर से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद का कार्य शुरू हो गया है। 7,755 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया का व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट हैक मामला सामने आया है। साइबर ठग ने अकाउंट हैक कर लोगों से 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक राशि की डिमांड की है। अलवर में पॉलिथीन मुक्त अभियान के तहत नगर परिषद ने शहर में लोगों के लिए 2 अलग अलग जगह कपड़े के थैले की 2 मशीनें लगवाई। ये मशीन शहर के उप सर्कस और घंटा घर पर लगाई गई है। बीकानेर के खाजूवाला में अधिकांश खेतों में सरसों की फसल खराब होने से किसान परेशान है। ऐसे में कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने खाजूवाला पहुंचकर अनेक खेतों में खराब हुई फसल का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ में किसानों को रात के समय विद्युत आपूर्ति सप्लाई करने के आदेशों का विरोध हो रहा है। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और विद्युत आपूर्ति दिन में दी जाने की मांग का मांग पत्र सौंपा। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया था, जिसके विरोध में राजस्थान के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। टोंक में खाद की किल्लत के चलते किसान मशक्कत करते दिखाई दिए। जिला मुख्यालय पर क्रय विक्रय में खाद के 2 ट्रक आने के बाद यहां किसानों को टोकन बांटे गए। किसानों की सुबह से भीड़ जुटना शुरू हो गई। अलवर में राजस्थान के पूर्व मंत्री नसरू खान ने राजस्थान सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों पर अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सामने मामला रखने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने नामनेर और देवनवाड़ा गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आईएएस अफसरों को एसीआर भरने की रार के बीच मंत्रिमंडल को रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बिना तर्क के साथ अपने साथ के मंत्रिमंडल को ललकारना इस सरकार के मंत्रियों की आदत बन गई है। अलवर जिले के खेड़ली में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया गया। राजस्थान में कई जगहों पर इंदिरा रसोई में आ रही शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। पूरे राजस्थान में आरटीओ से मान्यता प्राप्त 370 ड्राइविंग स्कूल हैं और अकेले राजधानी में 40 ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं, लेकिन एक भी ड्राइविंग स्कूल में महिला ड्राइवर ट्रेनर नहीं है। वहीं ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने के लिए जाने वाली 90% केवल महिलाएं हैं। जयपुर में देर रात 12 से ज्यादा बदमाशों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। हथियारों से लैस होकर ये बदमाश कॉलोनी में घुसे और सड़क पर खड़ी 4 कारों में जमकर तोड़फोड़ कर दी। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का समापन कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से विदेशी और इंडियन टूरिस्ट के बीच कई गेम्स आयोजित हुए। सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित मिनी मैराथन में सीकर कोर्ट के अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी सहित शहर के लोग भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में बने एशिया के पहले गो अभयारण्य का जिम्मा जालोर के पथमेड़ा गोधाम तीर्थ के हवाले किया गया। 50 करोड़ की लागत से बने एशिया के पहले गो अभयारण्य को
एमपी सरकार नहीं संभाल पाई आगर मालवा जिले में 472 हेक्टेयर में बने गो अभयारण्य को 30 साल तक संभालने का जिम्मा जालोर को मिला। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में चाकूबाजी के दौरान युवक की मौत मामले में गिरफ्तार युवकों से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और बाइक को बरामद कर लिया। वहीं चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राजसमंद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन विभाग के नियमों की पालना नहीं करने के मामले में तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल और राजसमंद सांसद दिया कुमारी को नोटिस भेजा। श्रीगंगानगर के जैतसर रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया। बीकानेर दिल्ली से राय रोहिल्ला ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री फिसल गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में यात्री की जान बच गई, लेकिन वो घायल हो गया। करौली के सपोर्टर थाने से महज 200 मीटर दूर कस्बे में 8 दिन में दूसरी बार चोरों ने कस्बे में बीती रात मोबाइल की 2 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल एक्सेसरीज चुरा ले गए। पाली के सोजत उपखंड के शिवपुरा थाना क्षेत्र के चाडवास गांव के पास 2 कारें आपस में भिड़ गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर शिवपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जयपुर में नर्सिंग कर्मचारियों और नर्सिंग विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की शपथ दिलवाई गई। राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने सभी को शपथ दिलवाई। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 8 केडी में घरेलू विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर गंडासे से हमला कर दिया। गंडासे में के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बड़े भाई ने बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नागौर के मेड़ता सिटी से शुरू हुई मीरा चली सतगुरु के धाम सांझी वालता यात्रा का कल शाम श्रीगंगानगर पहुंचने पर विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों द्वारा आम लोगों के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। डूंगरपुर शहर में एक नवजात जिला अस्पताल के पीछे झाड़ियों में फेंका हुआ मिला। इस दौरान खेल परिसर के पास सड़क पर मृत नवजात को देखने भीड़ उमड़ पड़ी। उदयपुर में क्रेशर में काम करते समय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। कुट्टी काटने के वक्त मशीन में बुजुर्ग फंस गया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा पुलिस लाइन की हथियार शाखा में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। 317 हथियारों के गायब होने के साथ ही हथियारों के पार्ट्स गायब होने, बैरल की जगह पाइप और कुछ नकली हथियार भी संख्या पूरी करने के लिए रख दिए गए थे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।